Hello friends, you are watching Education with Fun channel and today we will discuss class 10 chapter of English chapter 1 a triumph of surgery. बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पे वीडियो डालने जा रहा हूँ और वो भी क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ट्राई है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। लेट अस स्टार्ट द इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक जो हम लोग का क्लास 10 का बुक है। फर्स्ट चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरियट जिनका पूरा नाम क्या है, जेम्स अल्फ्रेड वेट। इनको और पेन नेम से जाना जाता है, मीन्स निकनेम से जाना जाता है, जेम्स हैरियट। ये आप लोग देख सकते हैं। अबाउट द ऑथर लिखना है तो यू मे राइट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट्स द स्टोरी। स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। What was the detailed explanation of this story? Detailed explanation क्या है? The chapter describes the overindulgent behavior of a mistress towards her pet dog and its harmful consequences on the pet dog. So let us discuss. मैं आपको पूरा ये चैप्टर का मीन्स थोड़ा सा समरी के रूप में मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैं समरी के रूप में आप लोगों को बताना जा रहा हूँ ये चैप्टर। मैं आपको पूरा NCERT लाइन बाय लाइन नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जिससे आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में क्या होता है, ट्रिकी जो मिसेस पम्फ्रे का पेट डॉग रहता है वो बीमार पड़ जाता है। कैसे बीमार पड़ता है? लेट अस सी। ट्रिकी बिकेम सिक। व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द narrator of the story Mr. Harriot saw Tricky Mrs. Pumphrey pet dog in miserable condition. मिस्टर हैरियट जो नरेटर भी है और इसके पोएम के राइटर भी है, लिखे भी है, नरेटर भी है। देखते हैं मिसेस पम्फ्रे के पेट डॉग को एक अलग ही कंडीशन में, मतलब कि एक मिसरेबल बोला था वो कंडीशन में। ट्रिकी क्या था? ट्रिकी हैड बिकम एक्सेसिवली ओबेस ड्यू टू बीइंग ओवरफेड बाय मिसेस पम्फ्रे। ट्रिकी एक तरह से बहुत मोटा हो गया था, पूरा फैटी बन गया था। क्यों बना था? मिसेस पम्फ्रे के द्वारा ओवरफेड करने के बजाय। ट्रिकी क्या ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे देती थी? तो ट्रिकी वाज फेड क्रीम केक, चॉकलेट, माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, ऑल आइटम रिच इन फैट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि क्या देती थी मिसेस पम्फ्रे, तो ये सब देती थी। नो, मिसेस पम्फ्रे क्लेम दैट ही वाज माल न्यूट्रिशन, सो सी फेड हिम एक्स्ट्रा टू मेक हिम हेल्दी। मिसेस पम्फ्री बोलती है हैरियट को कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है मेरा पेट डॉग मीन्स ट्रिकी, इसीलिए मैं इसे एक्स्ट्रा खिलाती हूँ हेल्दी बनाने के लिए। सो व्हाट वाज देन मिसेस या हो गया। द डॉग ऑल्सो टुक लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज। वो जो पेट डॉग था वो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेता था। मिस्टर हैरियट टोल्ड द मिस्टर कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ फूड एंड गिव हिम प्रॉपर एक्सरसाइज अदरवाइज ही वुड वेरी इल। उसने बोला था मिस्टर हैरियट ने कि इसके खाना का अमाउंट कम कीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। एक दिन क्या होता है, वन डे एंथुसियास्ट मिस्टर पम्फ्रे कॉल मिस्टर ऑलिवर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रिकी डिटोरिंग हेल्थ। मतलब डिटोरिंग मीन्स आप बोल सकते हो उसका हेल्थ बिगड़ गया था। ट्रिकी रिफ्यूज टू टच फूड। ट्रिकी क्यों? मतलब कि डिटोरिंग हेल्थ मतलब ट्रिकी खाना को नहीं पसंद कर रहा था, खाना को टच नहीं कर रहा था, ना ही वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा था, और हमेशा मतलब कि ऑल द टाइम बस ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा रहता था ही, और वोमिटिंग भी करता था। ही ऑल्सो वोमिटेड अ लॉट। नो, फिर मिस्टर हैरियट के बारे में आता। पहले मैंने बोल दिया ट्रिकी के बारे में सब चीज़, और नो मिस्टर हैरियट लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट वाज दैट? Mr. Harriot was an experienced vet and had understood the gravity of the situation of the last time he met them. Mr. Harriot एक experienced vet थे, मतलब वो एनिमल के डॉक्टर थे, एनिमल के बारे में सब चीज़ जानते थे। ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर दिए जब वो लास्ट टाइम मिले थे ट्रिकी से या मिस पम्फ्रे से। सो ही हैड मेड इट। तो वो प्लान पहले से अर्लियर एडवांस में प्लान बनाए हुए थे। ही टोल्ड मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी वुड हैव टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ फोर्टनाइट। उसे एक रात के लिए एडमिटेड होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उसने बोला। मिसेस पम्फ्रे शॉक हो जाती है टू हियर दिस ऑलमोस्ट फेंटेड। शी वाज वरीड हाउ ट्रिकी वुड लिव विदाउट हिज मिस्ट्री, बट मिस्टर हैरियट रिमेन्ड स्टर्न। स्टर्न मीन्स आपको मैं बता दूं, स्टर्न मीन्स फिक्स्ड होता है। ही पिक ट्रिकी, टुक हिम आउट ऑफ द हाउस एंड पुट हिम इन हिज कार। नो, Tricky farewell was very emotional for everyone. Tricky farewell was very emotional for everyone. Tricky farewell was very emotional for everyone, especially Mrs. Pumphrey. She commanded the maid to fill the car with Tricky things. Finally, the doctor drove away with the dog to the surgery. आपसे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। क्या है ये क्वेश्चन? द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जब ट्रिकी जा रहा था तो वो सबको थोड़ा सा सीन आप एक्सप्लेन कीजिए। ट्रिकी फेल्स वाज वेरी इमोशनल, ये हो जाएगा। सी कमांडेड द मेड टू फिल द कार विद ट्रिकी थिंग्स, फाइनली द डॉक्टर ड्रोव अवे टू द सर्जरी। ये हो गया ख़त्म।
नौ, जब ट्रिकी चला जाता है मिस्टर हॉरियट के सुपरविजन में या कंट्रोल में तो क्या होता है? ट्रिकी 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 taken under Mr. Harriot's supervision. Mr. Harriot took Tricky to the surgery. The other dog at the surgery sniffed Tricky but finding him unsteady. सब जो डॉग थे वहाँ सर्जरी के दौरान और भी जो डॉग थे उन्हें सूंघा ट्रिकी को, लेकिन वो सोचा वो सब फाइंड किया कि वो अनइंटरेस्टेड है तो उसे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मिस्टर हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द नेक्स्ट 2 days, for the next 2 days। सुनिएगा अच्छा से क्या बोल रहा है। ट्रिकी मिस्टर हैरियट कैसे हाउ मिस्टर हैरियट चेंज द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, कैसे उन्होंने ट्रिकी को सही किया उसका हेल्थ को। तो मिस्टर हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द नेक्स्ट 2 days। आफ्टर दैट द डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड फॉर विच ही हैड टू रेस्टल विद अदर डॉग ड्यूरिंग द मील टाइम। ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी मेडिसिन। द ट्रीटमेंट सून आफ्टर शोइंग रिजल्ट ट्रिकी बिगेन इंटरेस्टेड इन थ्रॉनिंग हिज जॉइंट एंजॉयिंग द company of other dog and started playing with him. Within 2 days he regained his vitality and became fit again। डायरेक्ट बोल दिया गया उसे, क्या बोला मतलब इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ में। मिस्टर हैरियट ना ट्रिकी को खाना नहीं देता है पहला 2 दिन के लिए, लेकिन पानी खूब देता है आप जितना पियो। उसके बाद धीरे धीरे लाइट फूड उसे देता है खाने के लिए। फिर क्या होता है, विदिन 2 वीक के अंदर वो अपना हेल्थ दोबारा से फिट बन जाता है। नो, What's Mrs. Pumphrey doing when Tricky was not there? Mrs. Pumphrey sent goods for Tricky. मिसेस पम्फ्रे क्या करती है, भोजन ये सब भेजती है ट्रिकी के लिए, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि वो सब भोजन तो किसी और के द्वारा इंटरेस्ट लिया जा रहा था। Mrs. Pumphrey meanwhile remained worried about Tricky as she used to regularly call to ask about this. Mrs. Pumphrey was under the impression that Tricky had undergone a surgery. वो हमेशा कॉल करके पूछती थी उससे, किससे पूछती थी, वो हमेशा मिस्टर हैरियट से कॉल करके पूछती थी कि कैसा है ट्रिकी, मतलब सो दैट आज जैसे कि होता है क्योंकि मिसेस पम्फ्रे हैज़ कीन लव विथ ट्रिकी, दैट्स वाई। नो, सो सी बिगेन क्या आता है देखिएगा। So she began sending a lot of food items of Tricky's choice to Mr. Harriot. She used to send 2 dozen of fresh round egg, wine and brandy for him every day so that he recovers soon. But these food items were enjoyed by the doctor and the staff. वो क्या क्या ट्रिकी के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। This is also very important। याद रखिएगा, this is also very important। Now let us see what I have told। this is very important कि क्या क्या मिसेस पम्फ्रे भेजती थी। 2 डजन ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन मीन शराब देती थी, ब्रांडी फॉर हिम एवरी डे सो डैट हमेशा देती थी कि ट्रिकी जल्द से जल्द सुनो। लेकिन ये सब फूड आइटम डॉक्टर मिसेस हैरियट और उसके स्टाफ मेंबर के द्वारा इंजॉय किया जाता था। नाउ लास्ट, ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे रियूनियन। ना लास्ट यही, इसके बाद चैप्टर ख़त्म। मैंने आपको विदिन 12 मिनट और 11 मिनट के अंदर मैंने आपका चैप्टर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। So what was that? After a fortnight, Mrs. Pumphrey came to get Tricky back. She was quite happy, and this is happy होता है, quite happy to see her dog. Tricky quickly jumped at once into Mrs. Pumphrey's arms, licking her face and barking happily. She was very happy to see him fit again while living sit-down this at the time of surgery. अब जब वो मिसेस पम्फ्रे एट लास्ट ट्रिकी से मिलती है दोबारा तो वो बहुत हैप्पी होती है अपने डॉग को देखती है। तो सो ट्रिकी जब देखता है अपने मिसेस पम्फ्रे को, अपनी मालकिन को जब देखता है तो ट्रिकी क्या करता है, तुरंत जंप करता है, एक ही बार में जंप करके मिसेस पम्फ्रे के आर्म में आ जाता है और लिकिंग हर फेस में उसके फेस को चाटने लगता है अपने जीभ से और बार्किंग और भौंकने लगता है खुशी से। नाउ शी वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फिट अगेन। मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश होती है अपने डॉग को फिट देखते हुए। एंड लास्ट, जब वो वहाँ से जाने लगती थी वाइल लिविंग, शी टर्म दिस एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, सर्जरी का जीत हुआ। तो मिस्टर हैरियट ने सर्जरी किया, वो सही हुआ। सो वो लास्ट में ये शब्द यूज होती है, शी टर्म दिस एज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एंड मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम भी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड नाउ वेरी सून आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन समरी ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। मैं आप लोग को समरी भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब दिस चैनल।